आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला, कोई मैजिक सेटअप भी नहीं देने वाला, क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रेटजी से पैसा बनता तो आज करोड़ों ट्रेडर्स मार्केट से करोड़पति बन चुके होते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज गलत एंट्री नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है गलत हैबिट्स। यही वो चीज है जो धीरे धीरे एक ट्रेडर का अकाउंट खत्म करती है, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है और फिर एक दिन उसे यह विश्वास दिला देती है कि ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं है। लेकिन सच यह है कि मार्केट किसी को हराती नहीं है, मार्केट सिर्फ तुम्हारी आदतों का रिजल्ट दिखाती है। अगर हैबिट स्ट्रांग है तो प्रॉफिट देर से सही लेकिन आएगा। अगर हैबिट्स कमजोर हैं तो दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी 10 पावरफुल ट्रेडिंग हैबिट्स बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। यही हैबिट्स मुझे बार बार लॉस से उठाकर प्रॉफिट तक लेकर आईं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर तुमने इन हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारा मार्केट को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब है सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ लेना। मैं हर दिन नई स्ट्रैटेजी सीखता था, नए इंडिकेटर्स लगाता था, नए यूट्यूब वीडियोस देखता था, नई बुक्स पढ़ता था। लेकिन जितना ज्यादा सीखता गया उतना ज्यादा कंफ्यूज होता गया। मेरे चार्ट्स इंडिकेटर्स से भर चुके थे लेकिन अकाउंट प्रॉफिट से खाली था। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मेरे चार्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। मेरी हैबिट्स मुझे हर दिन गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही थी। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं स्ट्रैटेजी नहीं, पहले खुद को बदलूंगा। और यही फैसला मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसलिए अगर तुम सच में कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारे सामने 2 ट्रेडर्स खड़े हों, पहले ट्रेडर के पास दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी हो लेकिन उसकी हैबिट्स खराब हो, दूसरा ट्रेडर एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करता हो लेकिन उसकी हैबिट्स वर्ल्ड क्लास हो, तुम्हें क्या लगता है 5 साल बाद करोड़पति कौन होगा? अगर तुम्हारा जवाब पहला ट्रेडर है तो शायद तुम अभी भी मार्केट को पूरी तरह नहीं समझ पाए हो, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। इसी सच को समझने के लिए तैयार हो जाओ। हैबिट नंबर 1, प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। जब मैं नया ट्रेडर था तब मेरा पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर रहता था। सुबह मार्केट खुलती थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, आज कितना पैसा कमाना है। लेकिन यही सोच हर बार मुझे बड़ी गलती करवाती थी। मैं बड़े पोजीशन साइज लेता था, स्टॉप लॉस दूर रखता था, कभी कभी स्टॉप लॉस हटाकर होप करने लगता था कि प्राइस वापस आ जाएगी। लेकिन मार्केट होप नहीं समझती, मार्केट सिर्फ रियलिटी समझती है। और रियलिटी यह थी कि मेरा कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो मैं प्रॉफिट किससे कमाऊंगा? उसी दिन मेरी सबसे पहली हैबिट बनी, प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाना है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी विक्ट्री पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ी विक्ट्री है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में पैसा कमाने नहीं आते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ये सोचते हैं कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज करूंगा। एमेचर ट्रेडर्स प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रोफेशनल्स रिस्क कैलकुलेट करते हैं। यही डिफरेंस करोड़ों और जीरो के बीच की दूरी तय करता है। मैंने अपने रूल्स बदल दिए। अब हर ट्रेड से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर यह ट्रेड फेल हो गया तो क्या मेरा अकाउंट सुरक्षित रहेगा? अगर जवाब नहीं होता था तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता था। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देती है लेकिन अकाउंट सिर्फ एक बार खत्म होता है। याद रखो, मार्केट में सबसे अमीर वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, सबसे अमीर वह होता है जो सबसे कम बड़ी गलती करता है। अगर तुम कैपिटल बचाना सीख गए तो प्रॉफिट खुद तुम्हारे पास आने लगेगा, लेकिन अगर कैपिटल खो दिया तो दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें वापस नहीं बचा पाएगी। और अब मैं तुम्हें दूसरी हैबिट बताने जा रहा हूं। यह हैबिट सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही हैबिट तय करती है कि तुम इमोशनल ट्रेडर बनोगे या प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर यह हैबिट तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम हर दिन वही गलती दोहराते रहोगे,
और तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि आखिर लॉस हो क्यों रहा है। हैबिट नंबर 2, एवरी ट्रेड हैज अ रिटन रीजन। जब मैं शुरुआती दिनों में ट्रेड लेता था तो अगर कोई मुझसे पूछता कि यह ट्रेड क्यों लिया है तो मेरे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता था। कभी कहता ट्रेंड अच्छा लग रहा था, कभी कहता कैंडल स्ट्रांग थी, कभी कहता फीलिंग आ रही थी कि प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन फीलिंग से ट्रेडिंग नहीं होती, फीलिंग से गैम्बलिंग होती है। एक दिन मैंने अपने मेंटोर की एक बात सुनी। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी ट्रेड का कारण एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते तो तुम्हें वह ट्रेड लेने का अधिकार ही नहीं है। यह बात मेरे दिल में बैठ गई। उस दिन से मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया। हर ट्रेड से पहले मैं लिखता था कि एंट्री क्यों ले रहा हूं, स्टॉप लॉस कहां है, टारगेट क्या है, रिस्क कितना है, और अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई तो मैं क्या करूंगा। शुरुआत में यह प्रोसेस बहुत स्लो लगती थी। ऐसा लगता था कि बाकी लोग ट्रेड ले रहे हैं और मैं सिर्फ लिख रहा हूं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे समझ आया कि मैं अब पहले जैसी गलतियां नहीं कर रहा था। जर्नल ने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई। मुझे पता चला कि मेरे अधिकांश लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे, मेरे अधिकांश लॉस इंपल्स डिसीजंस की वजह से थे। मैं बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड ले लेता था, फियर में एग्जिट कर देता था, ग्रीड में पोजीशन बढ़ा देता था। लेकिन जब हर चीज लिखनी पड़ती है तो दिमाग इमोशनल नहीं रह जाता, वह लॉजिकल बन जाता है। याद रखो, जो ट्रेडर अपनी गलतियां लिखता है वही उन्हें सुधारता भी है, और जो ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट सेव करता है वह हमेशा वही गलती दोहराता रहता है। मैं आज भी अपने जर्नल को अपनी सबसे बड़ी टीचर मानता हूं। मार्केट मुझे प्रॉफिट से कम और मेरी नोट्स से ज्यादा सिखाती है, क्योंकि चार्ट झूठ नहीं बोलता और जर्नल भी नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये दोनों हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें फॉलो क्यों नहीं करते? इसका जवाब तुम्हें अगले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तीसरी और चौथी हैबिट बताने वाला हूं। यही दो हैबिट्स तय करती हैं कि मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी या हर दिन तुम्हारा टेस्ट लेती रहेगी। अगर अभी तक तुम्हें लग रहा है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी का खेल है, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसी दो हैबिट्स बताने वाला हूं जो किसी भी स्ट्रेटेजी से ज्यादा पावरफुल हैं। यही वह फर्क है जो एक एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच दिखाई देता है। ध्यान रखना, यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वही साइकोलॉजी है जिसने मुझे बार बार टूटने से बचाया। इसलिए खुद से एक वादा करो, इस पार्ट को सिर्फ सुनना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी अगली बड़ी जीत यहीं से शुरू हो। हैबिट नंबर 3, पेशेंस इज योर बिगेस्ट एज। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मुझे लगता था कि जितने ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। मैं मार्केट खुलते ही किसी न किसी ट्रेड में घुस जाता था। अगर 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं मिलता तो बेचैनी होने लगती थी। ऐसा लगता था कि मैं पैसा कमाने का मौका खो रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट हमें ट्रेड करने के पैसे नहीं देती, मार्केट हमें सही समय पर इंतजार करने के पैसे देती है। एक दिन मैंने पूरा दिन सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उस दिन मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे पता चला कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जल्दी करने की आदत। मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, जबकि मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आती। उस दिन से मैंने खुद से कहा, अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड भी नहीं है। शुरुआत में यह रूल बहुत कठिन लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे छोटे छोटे लॉस कम होने लगे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब मैं हर कैंडल के पीछे भागना बंद कर चुका था। याद रखो, मार्केट में सबसे पावरफुल पोजीशन कई बार नो पोजीशन होती है। जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है वही सही मौके पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेता है। पेशेंस कमजोरी नहीं है, पेशेंस एक प्रोफेशनल स्किल है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हारे पास पेशेंस भी है फिर भी तुम बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, तो प्रॉब्लम कहां है? इसका जवाब अगली हैबिट में छिपा है। हैबिट नंबर 4, लर्न फ्रॉम एवरी लॉस, नॉट जस्ट एवरी प्रॉफिट। सच बताऊं, पहले मैं प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट सेव करता था और लॉस को भूलने की कोशिश करता था, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सही डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता और लॉस हमेशा गलत डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता। एक दिन लगातार कई ट्रेड्स लॉस में गए। मैं गुस्से में था, मुझे लग रहा था कि मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन जब मैंने शांत होकर अपने जर्नल को खोला तो मुझे एक अजीब सच दिखाई दिया। कई लॉस ऐसे थे
जहां मैंने अपने ही रूल्स तोड़े थे, और कुछ लॉस ऐसे थे जहां मैंने बिल्कुल सही ट्रेड लिया था लेकिन मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसी दिन मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट को सेलिब्रेट नहीं करता, वह प्रोसेस को सेलिब्रेट करता है। उस दिन के बाद मैंने हर लॉस से पहले एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया था? अगर जवाब हां होता तो मुझे उस लॉस से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था कि लॉन्ग टर्म में सही प्रोसेस ही जीतता है। लेकिन अगर जवाब नहीं होता तो मैं प्रॉफिट होने पर भी खुद को सक्सेसफुल नहीं मानता था। याद रखो, मार्केट तुम्हें हर दिन दो चीजें देती है, या तो प्रॉफिट या लेसन। अगर तुमने लेसन लेना बंद कर दिया तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने हर लॉस से सीखना शुरू कर दिया तो एक दिन वही लॉस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम अभी भी हर लॉस के बाद सिर्फ मार्केट को दोष देते हो या फिर अपने डिसीजन को भी देखते हो? क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। याद रखना, विनिंग ट्रेडर्स अलग स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं जीतते, वे अलग हैबिट्स की वजह से जीतते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो का एक भी पॉइंट तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी से जुड़ा हुआ लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में मैं ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जो सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं, तुम्हारी पूरी डिसीजन मेकिंग बदल देंगी। और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, डिसिप्लिन। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वालों में कितने लोग सच में अपनी हैबिट्स बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी मत जाना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं दो ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने वाले ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वे मार्केट के साथ चलना सीख जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है कंसिस्टेंट प्रॉफिट की असली जर्नी। अगर इस वीडियो के इस मोड तक तुम मेरे साथ हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ प्रॉफिट कमाने नहीं आए, तुम खुद को बदलने आए हो। और यकीन मानो, यही वह फर्क है जो एक दिन तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वही वह सच है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। वे मार्केट को हराना चाहते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट से लड़ता ही नहीं, वह मार्केट को एक्सेप्ट करता है। और जिस दिन तुमने यह साइकोलॉजी समझ ली, उसी दिन तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगली दो हैबिट्स तुम्हारे अकाउंट से पहले तुम्हारे माइंडसेट को बदलेंगी। हैबिट नंबर 5, ट्रेड द मार्केट, नॉट योर ओपिनियन। मेरे शुरुआती दिनों में मुझे अपनी एनालिसिस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। अगर मुझे लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं हर हाल में बाय करने की कोशिश करता था, चाहे चार्ट कुछ भी कह रहा हो। अगर प्राइस नीचे जाने लगती तो मैं खुद से कहता, थोड़ा और वेट करो, मार्केट वापस आएगी। लेकिन मार्केट को मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ डिमांड और सप्लाई की परवाह थी। फिर एक दिन मुझे एक बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मार्केट हमेशा सही होती है, गलत अगर कोई होता है तो वह हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। उसी दिन मैंने अपनी ओपिनियन से ज्यादा चार्ट पर भरोसा करना शुरू किया। अगर मार्केट ट्रेंड बदलती थी तो मैं भी बदल जाता था। ईगो को मैंने चार्ट के बाहर छोड़ना सीख लिया। याद रखो, मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, मार्केट को फॉलो करना सीखो। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी राय से प्यार करने लगता है वह अपने अकाउंट से नफरत करने लगता है। लेकिन जो ट्रेडर रियलिटी को एक्सेप्ट करता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम ट्रेड चार्ट देखकर लेते हो या अपनी उम्मीद देखकर? हैबिट नंबर 6, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक समय ऐसा भी था जब मैं एक दिन में घंटों चार्ट देखता था, लगातार ट्रेड्स लेता था। अगर प्रॉफिट होता तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता, अगर लॉस होता तो अगले दिन डबल मेहनत करके उसे रिकवर करने की कोशिश करता। लेकिन इस पूरे साइकिल ने मुझे सिर्फ मेंटल प्रेशर दिया। फिर मैंने अपनी रूटीन बदल दी। मैंने तय किया कि मैं हर दिन एक जैसा प्रोसेस फॉलो करूंगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस, फिर सिर्फ अपने रूल्स के अनुसार ट्रेडिंग, और मार्केट बंद होने के बाद जर्नल रिव्यू। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी ग्रोथ अचानक नहीं हुई, वह हर दिन की छोटी छोटी डिसिप्लिन का रिजल्ट थी। यही दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे डेली हैबिट्स से पैदा होते हैं। कोई ट्रेडर एक दिन में प्रोफेशनल नहीं बनता, वह सैकड़ों ऑर्डिनरी दिनों की कंसिस्टेंसी से प्रोफेशनल बनता है। ट्रेडिंग में मोटिवेशन कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन हैबिट पूरी जिंदगी साथ देती है। इसलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागो, सिस्टम बनाओ, रूटीन बनाओ,
डिसिप्लिन बनाओ, क्योंकि जब इमोशन खत्म हो जाएगा तब सिर्फ हैबिट ही तुम्हें सही डिसीजन लेने पर मजबूर करेगी। और अब मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बार बार फेल हो रहे हो, तो शायद तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट्स बदलने की जरूरत है। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होती। सक्सेस उन सैकड़ों छोटे डिसीजंस का नाम है जिन्हें कोई देखता भी नहीं, लेकिन अभी सबसे बड़ा राज बाकी है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें ऐसी 2 हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अपनाने के बाद ट्रेडर मार्केट में पैनिक करना बंद कर देता है। फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, डिसीजन साफ होने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है कंसिस्टेंट प्रॉफिट की असली साइकोलॉजी। इसलिए अगले पार्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं होगी। अब बात होगी उस माइंडसेट की जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर बनाता है। अगर तुमने अभी तक इस पूरी जर्नी को सिर्फ ट्रेडिंग की तरह सुना है, तो अब अपना नजरिया बदल दो, क्योंकि अब जो 2 हैबिट्स मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हारे चार्ट नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर बनाती है। और याद रखना, मार्केट हमेशा कैरेक्टर की परीक्षा लेती है, स्ट्रैटेजी की नहीं। यही वजह है कि हजारों लोग एक ही सेटअप सीखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लगातार प्रॉफिट कमा पाते हैं। फर्क नॉलेज का नहीं, हैबिट्स का होता है। इसलिए इस पार्ट को सिर्फ सुनना मत, अपने पिछले लॉसेस को याद करते हुए महसूस करना। हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यहीं छिपी हो। हैबिट नंबर 7, एक्सेप्ट लॉस विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। मैंने अपने शुरुआती दिनों में हर लॉस को अपनी हार समझ लिया था। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता, ऐसा लगता था जैसे मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया हो। मैं गुस्से में आ जाता, तुरंत दूसरा ट्रेड लेता और फिर तीसरा। मुझे लगता था कि मैं मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर ही रहूंगा, लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं अपनी ईगो से लड़ रहा था, और ईगो की लड़ाई में हमेशा अकाउंट हारता है। एक दिन लगातार कई लॉसेस के बाद मैंने ट्रेडिंग स्क्रीन बंद कर दी। मैं शांत बैठा और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या लॉस लेना गलत था या लॉस को एक्सेप्ट न करना? उसी पल मुझे एहसास हुआ कि स्टॉप लॉस मेरी दुश्मन नहीं थी, वह मेरी सुरक्षा थी। उसी दिन मैंने लॉस को दुश्मन नहीं, बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना शुरू किया। याद रखो, कोई भी सफल बिजनेस बिना कॉस्ट के नहीं चलता, उसी तरह ट्रेडिंग भी बिना लॉस के नहीं चलती। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे लॉस को सम्मान देता है ताकि वह बड़े लॉस से बच सके, लेकिन अमेचर ट्रेडर छोटे लॉस से भागता है और अंत में बहुत बड़ा लॉस उठा लेता है। ट्रेडिंग में स्ट्रांग वही नहीं होता जो कभी हारता नहीं, स्ट्रांग वह होता है जो हारने के बाद भी अपने रूल्स नहीं बदलता, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से बनता है। हैबिट नंबर 8, कंट्रोल योरसेल्फ बिफोर यू कंट्रोल मनी। हर ट्रेडर चाहता है कि उसका अकाउंट ग्रो करे, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि अकाउंट तभी ग्रो करता है जब इंसान ग्रो करता है। मैंने कई बार देखा कि प्रॉफिट होने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, पोजीशन साइज बढ़ा देता था, रूल्स इग्नोर करने लगता था, और कुछ ही दिनों में पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देता था। तब मुझे समझ आया कि मार्केट सिर्फ फियर की नहीं, ग्रीड की भी परीक्षा लेती है। अगर तुम प्रॉफिट को हैंडल नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें प्रॉफिट रखने भी नहीं देगी। इसलिए मैंने एक नई हैबिट बनाई, चाहे बड़ा प्रॉफिट हो या बड़ा लॉस। अगले दिन मेरा प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं, सिर्फ रूल्स। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली जीत अकाउंट बैलेंस में नहीं दिख रही थी, असली जीत मेरे माइंड में हो रही थी। अब कैंडल मुझे एक्साइटेड नहीं करती थी, रेड कैंडल मुझे डराती नहीं थी, ग्रीन कैंडल मुझे अंधा नहीं बनाती थी। मैं धीरे धीरे मार्केट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखने लगा था। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन मनी तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे कठिन चार्ट सामने वाली स्क्रीन पर नहीं होता, सबसे कठिन चार्ट हमारे दिमाग के अंदर चलता है। अब एक पल के लिए सोचो, क्या तुम्हारे लॉस मार्केट की वजह से होते हैं या तुम्हारी जल्दबाजी, फियर और ग्रीड की वजह से? अगर जवाब दूसरा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। और जो प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन अभी इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल हिस्सा बाकी है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें आखिरी 2 हैबिट्स बताऊंगा। यही वे हैबिट्स हैं जो ऑर्डिनरी ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। और उसके बाद मैं तुम्हें वह अंतिम संदेश दूंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। हो सकता है
वही संदेश तुम्हारी भी आने वाली कई सालों की ट्रेडिंग बदल दे। अगर तुम इस वीडियो के इस आखिरी हिस्से तक पहुंचे हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। शायद तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, शायद तुम अपनी ट्रेडिंग लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो। क्योंकि आज हमने किसी इंडिकेटर की बात नहीं की, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की बात नहीं की, किसी मैजिक फॉर्मूला की बात नहीं की। हमने बात की उन हैबिट्स की जो धीरे धीरे एक इंसान को ऐसा ट्रेडर बनाती हैं जिसे मार्केट हर दिन परखती तो है लेकिन हरा नहीं पाती। और अब समय है आखिरी 2 सबसे पावरफुल हैबिट्स का, जो बाकी सभी हैबिट्स को एक साथ जोड़ती हैं। हैबिट नंबर 9, नेवर स्टॉप लर्निंग। जब मैंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया तब मुझे लगा कि अब शायद मैं मार्केट को समझ चुका हूं, लेकिन जितना ज्यादा मैंने मार्केट को देखा उतना ही महसूस हुआ कि मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाती है। जिस दिन ट्रेडर सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। मार्केट बदलती रहती है, वॉलेटिलिटी बदलती रहती है, ट्रेंड बदलते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा माइंड नहीं बदल रहा तो धीरे धीरे तुम्हारा रिजल्ट भी बदलने लगेगा। मैं आज भी हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता हूं, आज मार्केट ने मुझे क्या सिखाया? कभी जवाब मिलता है पेशेंस, कभी डिसिप्लिन, कभी रिस्क मैनेजमेंट और कई बार सिर्फ ह्यूमिलिटी। क्योंकि मार्केट के सामने कोई भी हमेशा सही नहीं होता। जो सीखता रहता है वही टिकता रहता है। जो ईगो में जीता है वह धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाता है। हैबिट नंबर 10, थिंक लाइक अ प्रोफेशनल, नॉट लाइक अ गैम्बलर। यही वह हैबिट है जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। पहले मैं हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी समझता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुशी आसमान पर, अगर लॉस हुआ तो कॉन्फिडेंस जमीन पर। मेरी पूरी मेंटल स्टेट एक ट्रेड के रिजल्ट पर डिपेंड करती थी। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं बनाता। वह सैकड़ों ट्रेड्स की सीरीज में सोचता है। एक ट्रेड सिर्फ एक डिसीजन है, पूरी ट्रेडिंग कैरियर उस डिसीजन से तय नहीं होती। इसलिए मैंने हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू किया। अगर मैंने अपने रूल्स फॉलो किए तो चाहे प्रॉफिट आए या लॉस, मैं अपने प्रोसेस से खुश रहूंगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रोसेस ही प्रॉफिट बनाता है। याद रखो, एमेच्योर ट्रेडर हर ट्रेड जीतना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सही डिसीजन लेना चाहता है। और यही माइंडसेट एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। कल्पना करो कि 2 लोग एक ही जंगल से गुजर रहे हैं। पहले व्यक्ति के हाथ में दुनिया का सबसे महंगा मैप है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस नहीं है। वह हर मोड़ पर रास्ता बदल देता है। दूसरा व्यक्ति एक साधारण मैप लेकर चलता है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह रास्ते पर भरोसा करता है। अब सोचो, जंगल से बाहर कौन निकलेगा? ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। स्ट्रैटेजी तुम्हारा मैप है, लेकिन हैबिट्स तुम्हारे कदम हैं। अगर कदम गलत है तो दुनिया का सबसे अच्छा मैप भी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आज जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तो शायद तुम्हारे चार्ट पहले जैसे ही रहेंगे। वही कैंडल्स होंगी, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, वही मार्केट होगी। लेकिन अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदल दी, अगर आज से तुम प्रॉफिट के पीछे भागने की बजाय डिसिप्लिन के पीछे भागने लगे, अगर आज से तुम हर ट्रेड से पहले खुद को कंट्रोल करने लगे, अगर आज से तुम मार्केट को हराने की जगह उसे समझने लगे, तो यकीन मानो तुम्हारी ट्रेडिंग का भविष्य बदल सकता है। हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट वह इंसान है जो हर सुबह स्क्रीन के सामने बैठता है। अगर वह इंसान बेहतर होता जाएगा तो उसके रिजल्ट्स भी बेहतर होते जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जब भी तुम अगली बार ट्रेडिंग करने बैठो तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या आज मैं प्रॉफिट कमाने आया हूं या एक बेटर ट्रेडर बनने आया हूं? जिस दिन इस सवाल का जवाब बेटर ट्रेडर होगा, उसी दिन से प्रॉफिट तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, अगर तुम्हें लगा कि आज तुमने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि खुद को समझने की शुरुआत की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर ऐसे ही डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक समरीज, ट्रेडिंग हैबिट्स और रियल मार्केट विजडम पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो तुमसे मिस ना हो। और आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। नीचे लिखो, मैं पहले खुद को बदलूंगा, फिर मेरा ट्रेडिंग रिजल्ट बदलेगा। यही एक लाइन तुम्हें हर कठिन दिन याद दिलाएगी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी एक परफेक्ट ट्रेड से नहीं बनता। वह सही हैबिट्स, सही माइंडसेट
और सही डिसिप्लिन से बनता है। मैं हूं टकाशी कोटेगावा, और याद रखना, मार्केट तुम्हें कभी रिवॉर्ड नहीं करती क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मार्केट तुम्हें तभी रिवॉर्ड करती है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।